बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही सादा और सिंपल सी गुर्दा कलेजी की रेसिपी, जिसको बनाना भी आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आपने गुर्दा कलेजी को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाकर खाया होगा, तवे के ऊपर इसको भून के खाया होगा, इसके अलावा मसाले से भरपूर आपने गुर्दा कलेजी खाया होगा। लेकिन आज की जो रेसिपी है ना, वो एकदम लाजवाब है। झटपट बनने के साथ साथ बहुत ही कम मसालों के साथ बनेगी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कलेजी की सफाई करनी होगी, इसको साफ़ करना होगा, धोना होगा और इसके अंदर जो एक मखसूस स्मेल होती है उसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कलेजी जितनी भी मज़ेदार बनी होगी ना, अगर उसको साफ़ तरीके से धोया हुआ नहीं होगा, उसकी स्मेल को ख़त्म नहीं किया गया होगा, तो वो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगी। तो यहाँ पर देखिए आधा किलो मैंने मटन की कलेजी ले ली है और इसको इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले हमने इसकी स्मेल को ख़त्म करना है और इसको अच्छी तरह से धोना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है लहसुन। तो लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया कलेजी के अंदर। अब इसके अंदर जाएगा आटा। तो ये वही आटा है जिससे हम नॉर्मली रोटियां पकाते हैं अपने घरों में। तो ये 2 खाने के चम्मच भर कर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप जब इसके अंदर आटा और लहसुन को मल के रखेंगे ना कलेजी के ऊपर, तो आटे की जो सोंधी सोंधी सी जो खुशबू होती है ना, वो आएगी कलेजी के अंदर से, तो वो बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को मैंने कलेजी के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर दिया। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं इसी तरह से रहने दूंगी। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कलेजी के ऊपर आटा और लहसुन का पेस्ट लगाए हुए। तो ये देखिए अब इसको धोने की बारी आ गई है। तो अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से धोना है। तो खुले पानी से हम इसको 2 से 3 पानियों में ना अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि सारा खून वगैरह जो कलेजी का होता है वो भी निकल जाए और जो आटा और हमने लहसुन लगाया ना वो भी अच्छी तरह से उतर जाए। तो बस इसी तरह से मल मल कर हम कलेजी को धो लेंगे 2 से 3 पानियों में। तो कलेजी को देखिए मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह था ना वो ख़त्म हो गया है और स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल को मैं पहले थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटे साइज़ की एक प्याज ली थी और इसको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। तो प्याज इसमें बहुत ही कम जाता है, तो इसलिए प्याज हमने बहुत ही कम इसमें ऐड करनी है। आधा किलो कलेजी और गुर्दे में मैंने एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज लिया था, जिसको स्लाइस में काट के इसमें ऐड किया और लाइट गोल्डन होने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी कलेजी और गुर्दे, जो हमने अभी साफ़ करके और धो के रखे थे। तो ये सारे के सारे कलेजी गुर्दे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब कलेजी और गुर्दों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लिया है भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। ये मोटा मोटा कुटा हुआ मैंने इसके अंदर ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और 1/2 टी-स्पून मैंने इसमें लिया है हल्दी पाउडर। अब सारे ड्राई मसालों को ना मैं कलेजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 1 मिनट के लिए मैं इनको भी भून लूँगी, ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए कलेजी को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया मसालों के साथ। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में ना 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। कलेजी अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएगी। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए कलेजी को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कलेजी जो है वो अच्छे से पक चुकी है और ये देखिए हल्का हल्का सा इसका मसाला तैयार हुआ है और कलेजी बहुत अच्छी तरह से गल भी चुकी है। हालांकि इसके अंदर हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट रही है और हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आखिर में इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक जो है वो शुरू में ऐड करने से कलेजी हार्ड हो जाती है। इसलिए जब कलेजी पूरी तौर से पक जाए ना, तो एंड में ही नमक को ऐड करना चाहिए। तो हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। मैं 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो नमक को भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है इसके अंदर। अब हल्का सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें ना हल्का हल्का से ग्रेवी चाहिए। आपको अगर इसी तरह से इसको खाना है तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 कप के बराबर। बाकी का जो पानी था ना 1/2 कप का, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको भी मिक्स कर लिया मैंने। अब आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ।
मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और बिल्कुल 2 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद हम इसको प्लेट आउट करेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं कलेजी को दम पे मुझे रखे हुए और जो कलेजी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है और हल्का हल्का सा इसमें देखिए ये मसाला भी है और ग्रेवी भी हल्की हल्की से तैयार हुई है। तो ये बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बनकर तैयार होती है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दूंगी। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी कलेजी बनके तैयार हो गई है और आपने देखा कितने कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ, रोटियों के साथ सर्व करें, सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। वैसे तो आपने कई बार मसाले वाली और तवा कलेजी खाई होगी लेकिन एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वालों को ये मज़ेदार और लाइट सी कलेजी ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।